हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? अपने विचार और आशीर्वाद हमें कमेंट में जरूर लिखें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास दिन की जिसका संबंध हमारे पूर्वजों और हमारी पूरी वंश परंपरा से है, सर्वपितृ अमावस्या। लेकिन इस बार की अमावस्या और भी खास है क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण का साया रहेगा। दर्शकों, तो सवाल उठता है, क्या इस दिन तर्पण और पितृ श्राद्ध किया जा सकता है? शुभ समय क्या होगा और ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा? आइए इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सर्व पितृ अमावस्या क्या है, पहले ये जान लेते हैं। श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या कहलाता है। मान्यता है कि जिन पितरों का श्राद्ध किसी कारण से पूरे पितृ पक्ष में नहीं हो पाया, उनका तर्पण और पिंडदान इस दिन करने से सभी पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। इसलिए इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है, पितरों को तृप्त करो, देवता सभ्य तृप्त हो जाते हैं। इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस बार की अमावस्या विशेष इसलिए है क्योंकि इसी दिन सूर्य ग्रहण का संयोग बन रहा है। शास्त्रों में ग्रहण को अशुभ काल माना जाता है। ग्रहण के समय पूजा पाठ, तर्पण, हवन और दान जैसे शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पितरों का श्राद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध स्नान और संकल्प करके सर्व पितृ अमावस्या का तर्पण अवश्य किया जा सकता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, पितरों का श्राद्ध और तर्पण क्यों करना चाहिए? और भगवान श्री कृष्ण ने करुणा भरे स्वर में बोला, हे युधिष्ठिर, मनुष्य चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, परंतु वह अपने पितरों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। पितरों के कारण ही उसे यह जन्म मिला है। इसलिए पितरों के तर्पण और श्राद्ध से वंश आगे बढ़ता है और परिवार में लक्ष्मी का वास होता है और संकट दूर होते हैं। यही कारण है कि सर्व पितृ अमावस्या पर विशेष रूप से तर्पण करने की परंपरा है। तर्पण का अर्थ है तृप्त करना। जब हम जल, तिल और कुशा के साथ ओम पितृभ्यम सवधा का उच्चारण करते हैं तो माना जाता है कि हमारे पितर उस जल को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दर्शकों, कहा जाता है, तर्पण करने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दर्शकों, अब हम तर्पण करने की विधि जान लेते हैं। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशा आसन पर बैठें। तांबे या पीतल के पात्र में जल, तिल और कुशा डालें। ओम पितृभ्यम सवधा नमा मंत्र का बोलते हुए 3 बार तर्पण करें। पितरों के नाम का स्मरण करके उनके मोक्ष की प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। गौ, कुत्ते, कौवे और जरूरतमंद को अन्न दान दें। अब सूर्य ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ग्रहण के कारण श्राद्ध कब करें? नियम तो यह कहता है ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, लेकिन ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, शुद्ध और संकल्प करके सर्व पितृ अमावस्या का तर्पण करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद का समय सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाएगा। इसी समय पितरों का तर्पण करने से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि किसी कारण यह भी संभव ना हो तो अगले दिन प्रातः सूर्य उदय होने के बाद भी तर्पण और दान किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? भोजन, जल और अनाज का सेवन ना करें। मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। सोना, तेल लगाना और कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। ग्रहण काल में भोजन, जल और अनाज का सेवन ना करें। मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। सोना, तेल लगाना और कोई शुभ कार्य करना वर्जित है। ग्रहण काल में केवल भगवान का नाम जप और मंत्र उच्चारण ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दर्शकों, अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा
और भारत में इसकी उपस्थिति कब से कब तक रहेगी। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्यमान नहीं होगा। भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात 11 बजे से शुरू हो जाएगा और इसका समापन देर रात 3:23 पर होगा, यानी इसकी कुल अवधि 4 घंटे से ज्यादा की होगी। भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह दिखाई नहीं देगा। इसका सूतक काल और अन्य धार्मिक प्रभाव भी भारत में लागू नहीं होगा। भारत में रहने वाले लोगों के लिए यह एक सामान्य दिन होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव केवल उन स्थानों पर पड़ता है जहां यह दिखाई देता है, इसलिए भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस बार की सर्वपितृ अमावस्या खास है क्योंकि इस पर सूर्य ग्रहण का साया रहेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना होगा, ग्रहण के बाद का समय ही पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए उत्तम होगा। पितरों को जल तर्पण करें, अन्न का दान दें और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ दर्शकों, कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः लिखकर अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद दर्शकों। हरे कृष्णा।